बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राहील नवाज। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं forex-ustad.com में। और आज हमारा मनी मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। मैंने कल आप लोगों को एक टास्क दिया था कि तुमने क्वाइन उछालना है और 10 ट्रेड्स करनी है। तो मुझे अभी उसका रिजल्ट दें, कितने बंदों ने क्वाइन उछाले हैं और 10 ट्रेडें की हैं। प्लीज बताएं, कमेंट्स करें जल्दी से ताकि मैं आगे आपको क्लास दूं। प्लीज एनीवन, किसी एक बंदे ने क्वाइन उछाल के 10 ट्रेड की हो, कोई रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? कितने टीपी टू है, कितने स्टॉप लॉस? सिर्फ एक बंदा, कोई एक, किसी ने नहीं किया। सोहेल भाई कह रहे हैं 7 विन 3 लॉस। ओके, और कोई? भाई टॉस उछालना एक अलग कैटेगरी है और टॉस में हारना या जीतना और उस टॉस पे ट्रेड करना एक अलग चीज है। तुम एक क्वाइन उछालो, 0.01 की ट्रेड लगाओ और सोचो कि हेड आएगा तो मैंने सेल लगाना है, टेल आएगा तो मुझे बाय करना है। सिक्का उछालो और ट्रेड लगा दो 0.01, सिक्का उछालो ट्रेड लगा दो, सिक्का उछालो ट्रेड लगा दो, 10 ट्रेडें लगा दो इस तरह सिक्का उछाल उछाल के अलग अलग पेयर्स पे, और उसके रिजल्ट देखो। अगर किया होता तो ज्यादा बेटर था और आज के लेक्चर का आपको ज्यादा मजा आता। एनी हो, नेक्स्ट टाइम प्लीज कल आप ये जरूर कीजिएगा। अपनी प्रैक्टिस का इसको एक दफा टेस्ट करें और फिर मुझे रिजल्ट्स खुद ही। यार आप डेमो पे कर लो, क्वाइन उछाल के आप डेमो पे कर लो। मैं जरूरी तो नहीं कह रहा कि आप अपने रियल अकाउंट का ही सत्यानाश कर लो, ठीक है? और वैसे भी अगर 0.01 की ट्रेड रियल अकाउंट पे भी की जाए टीपीएम स्टॉप लॉस के साथ तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होता या इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होता। एनी हो, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट और आज हम क्या सीखेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका पूरा माइंड ही चेंज कर दूं और मैं आपको 3-4 डिफरेंट ऐसे मनी मैनेजमेंट के टूल या ऐसी रेशोज निकाल के बताऊं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लाइक अभी सोहेल कह रहा था कि उसने 10 दफा सिक्का उछाला जिसमें से 7 दफा जीता और 3 दफा हारा, तो उससे क्या होगा। तो कल जो हमने सीखा था उसको अब अप्लाई करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले क्या था, हमने सीखा था कि ट्रेड लेनी है, एंट्री हमने डिटरमिन करना है कि बाद में बाय लेनी है या सेल करनी है। उसके बाद टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, दो चीजें ये हमने रखनी है। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं उनसे क्या होता है। और कल जो मैंने आपको बताए थे 4 चीज रेशियोज आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि हमने उसके ऊपर कैसे काम करना है और उनमें से एक आपने चूज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली रेशियो है 101, 1:1। ठीक है जी, रेशियो है। इसके अंदर क्या होता है, 50-50। अगर आपने बाय करना है तो $100, 100 पिप टीपी और 100 पिप ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, यानी कि 50-50, यानी कि दोनों तरफ बराबर आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने हैं। अच्छा, यहां पे मैं एक कंसेप्ट आपका क्लियर करता चलूं जब तक कि हम ये सारा पढ़ेंगे। लोड साइज, लोड साइज क्या है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि यार लोड साइज हमें कितना रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। तो उसके लिए पहली चीज जो ये है कि आपने अपने अकाउंट बैलेंस को देखना है और ये देखना है कि मैंने अपने अकाउंट का कितने % रिस्क लेना है। तो कल मैंने रिकमेंड किया था कि आप अपने अकाउंट का जस्ट 5% रिस्क लें टोटल। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये नहीं है कि आपने अपनी 5 ट्रेडों पे अलग अलग 5-5, हर ट्रेड पे 5% रिस्क लेना है, नहीं, सिर्फ पूरे अकाउंट का 5% रिस्क लेना है आपने पूरी ट्रेडिंग पे। लाइक आप सोच रहे हो कि आज मैंने ट्रेड करनी है तो आज मैं कितना, तो अगर आप 5 लॉट्स लगाना चाह रही हैं, 5 ट्रेड्स करना चाह रहे हैं तो 5% रिस्क पहले निकालें। लेट्स सपोज आ जाए यहां पे, फर्ज करें हमारे अकाउंट में $1000 बैलेंस है, ठीक है? तो इसको तकसीम करें 100 पे और फिर आपने कितना रिस्क लेना है, मैंने 5% रिस्क लेना है, उसको 5% से जरब दे दें। ठीक है, 5 से जरब दिया तो 50 आ गया। तो 50 का मतलब यह है कि अब मैंने $50 का रिस्क लेना है। ठीक है,
50,000 में से $50 का सिर्फ रिस्क लेना है। तो अगर मैं 5 ट्रेडें लगाना चाह रहा हूं तो 50 को 5 पे तकसीम कर दें, ठीक है। तो ये आपको आपके लॉट साइज बता देगा कि यार आपने जो है 50 को हमने तकसीम करना है 5 के ऊपर, तो ये 10 रिजल्ट आया। तो इसका मतलब 0.10 हम एक लॉट साइज रख सकते हैं और 0.10 की यानी कि माइक्रो लॉट हम लगा सकते हैं। तो एक और यहां पे चीज शेयर करना चाहूंगा कि टेक प्रॉफिट, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक और चीज। फर्ज कर लें जीबीबी यूएसडी पे आ गए। आज मैंने आपके लिए फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्रेड्स भी लगानी है काफी ज्यादा, और कुछ लगा के भी रखी है वो भी दिखानी है। तो फर्ज कर लें हमने 10 सेंट की ट्रेड लगानी है, या 0.01 की एग्जांपल के तौर पे लगाता हूं, तो मैंने सेल कर दिया यहां पे, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज अब याद रखें कि हमें यहां पे हमें ओल्ड टेक्नोलॉजी की तरह काम नहीं करना कि आप पिप निकालते फिरें कि कितने पिप बनेंगे और कितना टेक प्रॉफिट बनेगा, कितना स्टॉप लॉस। सिंपली अपनी जो ट्रेड है उसको पकड़ो और उसको ड्रैग करो, ड्रैग। तो यहाँ पे मैंने कितने पिप रिस्क लेना था वो भी यहाँ पे आ गया। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे $10 का रिस्क लेना है और $10 ही मेरा टीपी होना चाहिए, तो ये देखें मैंने इजीली ड्रैग किया, ले जी, तो ये सेट हो गया, ठीक है जी। 100 यानी कि $10 का मैंने प्रॉफिट लेना है और $10 का ही लॉस करना है। तो ये एग्जैक्टली सेट हो गया है। इसको कहेंगे 1:1, यानी कि 1:1 की रेशो, ठीक है। जितना टीपी उतना स्टॉप लॉस। आइए अब देखते हैं कि इस लॉट साइज या इस तरीके से ट्रेड करने से क्या होगा। यानी कि 1:1 रेशो के साथ अगर हम 100 पिप टेक प्रॉफिट और 100 पिप अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो क्या होगा। लेट्स सपोज हमने एग्जांपल नंबर 1 में 1:1 की रेशो देखनी है, तो हम यहाँ पे 10 ट्रेड करते हैं, और अगर हम 10 में से 6 लॉस कर देते हैं, यहां पे देखें एग्जांपल नंबर 1, 10 में से अगर मैं 6 लॉस कर देता हूं और जस्ट 4 ही जीतता हूं, 4 विन करता हूं, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं 6 लॉस करूंगा तो इसका मतलब है मैंने $60 लॉस कर लिए। इसको ये देखें ये, और $40 प्रॉफिट किया। तो ये अगर आप माइक्रो लॉट की बात कर रहे हैं, अगर आप 100 की बात कर रहे हैं या $1 की लॉट की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने जो इसकी निकालेंगे वो 200 पिप आपने लॉस कर दिया होगा। 200 पिप यानी कि 100 पिप का हमने टेक प्रॉफिट लगाया, 100 पिप का हमने स्टॉप लॉस लगाया, और 6 ट्रेडें लॉस की तो मतलब 600 पिप लॉस कर दिए। 4 ट्रेडें विन की तो मतलब 400 पिप प्रॉफिट के लिए। अब 600 में से 400 निकाल दे तो 200 लॉस आ जाएगा। ओके जी। तो यहां पे हमें 1:1 पे अगर हमें प्रॉफिट में जाना है तो हमें 6 से ज्यादा या इवन 5 से ज्यादा ट्रेड्स को प्रॉफिट करना पड़ेगा। स्टार्ट में मैंने एक बात आपको कहना भूल गया कि आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स जीत लें तो आप 10 में से 3 ट्रेड्स जीत के भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। लाइक अभी सोहेल ने बताया कि उसने 10 में से 7 ट्रेड विन किए हैं। अगर फर्ज करो सोहेल अगर कहता है कि उसने 10 में से 3 ट्रेड विन किए हैं और 7 लॉस कर दिए, तो फिर वो कैसे प्रॉफिट में रहता, ये आज हमने देखना है। तो ये आपको आज ये बताना है कि आपने 3 ट्रेडें जीत के कितना प्रॉफिट में रहना है। तो पहली एग्जांपल जो थी ये तो फ्लॉप हो गई हमारी। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ देखते हैं, और ये है जनाब हमारी दूसरी एग्जांपल, और इसमें हमने 7 ट्रेड्स लॉस की हैं और 3 ट्रेड्स बिल्कुल विन की हैं, और यहां पे हमें 400 पिप का लॉस हुआ है, ठीक है। बट इफ यू विन 5 ट्रेड्स एंड लॉस 5 ट्रेड्स देन रिजल्ट इज 0, मैच टाइड हो जाएगा। यहां पे एक चीज नोट करने की है, अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 के साथ काम करते हैं और 50-50 यानी कि 5 ट्रेड्स विन कर जाते हैं और 5 ट्रेड्स आपकी लॉस हो जाती हैं, तो आपको एक्चुअली में लॉस ही होगा, बिकॉज ऑफ स्प्रेड या फिर उसको जो कमीशन चार्ज करता है ब्रोकर उसकी वजह से।
तो ये इसको भी थोड़ा सा नोट अपने ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको। लेकिन अगर आप 10 में से 6 ट्रेड्स विन कर जाते हैं और 4 आपकी लॉस हो जाती हैं, देन आप 100 पिप प्रॉफिट में होंगे। ओके जी, ये एग्जांपल्स जो आज अभी मैंने आपको दी हैं, इनके मुताबिक तो अगर हम 10 में से 3 ट्रेड्स विन करते हैं तो हम लॉस में होते हैं, और लॉस अच्छा खासा होता है। चलें जी, अगली रेशियो देखते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या है। आगे हमारी 2:1 है रेशियो, 2:1 रेशियो है। और अगर इसमें हम 100 पिप प्रॉफिट करते हैं, यानी कि हमारा 100 पिप टेक प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो सिर्फ 50 पिप होगा। ये मैं आपको इसकी नोटपैड पे फाइल भी आज आपको दे दूंगा, और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा। इवन ग्रुप में हमारे पहले भी शेयर है, मेरे ख्याल से शाहिद ने शेयर की थी पहले, इस ग्रुप में मैंने उसको दी थी, तो ग्रुप में है, फिर भी मैं आज दोबारा अपलोड कर दूंगा। ओके जी, रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है 1 और 2, इसमें क्या होता है, इसमें हम 100 पिप टेक प्रॉफिट रखते हैं और उसका हाफ हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं और 10 में से 6 हम लॉस कर देते हैं और जस्ट 4 हम विन करते हैं, तो क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट आपके सामने है, आप $100 100 पिप प्रॉफिट में होंगे। यहां पे देखें, आपने 6 ट्रेड्स लॉस की हैं, दैट मीन कि आपने 300 पिप का लॉस कर दिया है। आपने 4 ट्रेड्स विन किए हैं, दैट मीन आपने 400 पिप कमाए हैं। तो 4 में से 3 निकाल दें, बाकी 100 पिप प्रॉफिट आपका बचेगा। सो अगर आप ये रेशियो यूज करें तो ये भी बड़ी अच्छी है, मतलब आपको 6 ट्रेड सिर्फ 4 ट्रेड्स विन करनी है, और मेरे ख्याल से आप लोग अब इतने एक्सपर्ट हो कि आप 4 ट्रेड्स तो विन कर ही सकते हो। इवन सिक्का भी उछालोगे तो इंशाल्लाह 4 ट्रेड विन कर ही लोगे। ओके जी, अगला देखते हैं। अगर 7 लॉस कर जाओ और 3 विन करो, तब आप 50 पिप लॉस में होंगे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप 5 लॉस करते हो और 5 प्रॉफिट में करते हो, यानी कि 50-50 कंडीशन रहती है, तब आप 250 पिप आप प्रॉफिट में ही होंगे। ठीक है, हाफ प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 7 ट्रेड लॉस कर जाते हैं तो फिर तो यू आर इन लॉस। एग्जाम्पल नंबर 3, 1 और 3 की रेशियो है। यहाँ टेक प्रॉफिट हमने लेना है 100 पिप का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है हमने जस्ट 30 पिप। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक सिग्नल चाहिए होता है, यानी कि एक ऑथेंटिक मार्केट की तरफ से ब्रेकआउट या स्विंग, जिसको कह जो भी कह लें आप, जिस पे भी ट्रेड करते हैं, तो वो ज्यादा मजबूत होगा, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ओके जी, अगर आप 10 ट्रेड लगाते हैं, 10 में से 6 लॉस कर जाते हैं और 4 विन करते हैं, तो आपको 4 के विन करने का प्रॉफिट आपको 400 पिप आएगा। जबकि हमने जो लॉस किया है वो 30 पिप ऑन एवरी ट्रेड हमने लॉस किया है, तो हमने 30 पिप इज इक्वल टू 6। 180 पिप लॉस किया और हमने 400 पिप प्रॉफिट किया, तो 220 पिप या 220 पिप आप प्रॉफिट में अभी भी। ओके, अगर आप 7 ट्रेड्स लॉस कर जाते हो तो 30 इज इक्वल टू 7, यानी कि 210 पिप आपने लॉस कर दिए और आपने जस्ट 300 पिप अर्न किए, तो मेरे ख्याल से आप अभी भी प्रॉफिट में 3 पिप, यानी कि 90 पिप आप फिर भी प्रॉफिट में हैं। अगर आप 50-50 की बात करें, जैसे कि हम पहले भी बात करते आए हैं, अगर आप 50-50 की बात करें तो आपने 500 पिप अर्न किए और 500 में से आपने 150 पिप लॉस किया, तो ये 350 पिप भी आप प्रॉफिट में, अगर 50-50 की कंडीशन में भी आप जाते हैं। ओके, 350। ओके, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी रेशो है, और इसमें अगर आप इस पे भी काम करें तो बुरी नहीं है। और इसमें अगर आप 3 ट्रेड्स भी जस्ट विन कर जाते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। और मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, अगर आप 3 ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर सकते तो आपको फॉरेक्स का काम ही छोड़ देना चाहिए, आपको कोई और जॉब तलाश करनी चाहिए पैसे कमाने के लिए। चलें,
देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 104 रेशियो के साथ आप 100 पिप प्रॉफिट रखेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट 25 पिप होगा, ओनली 25 पाइप। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो बंदा अब 3 भी विन नहीं कर सकता, बिल्कुल अनाड़ी है और बिल्कुल न्यू बंदा है, वो अगर मनी मैनेजमेंट के इस रूल को फॉलो कर लेगा तो फिर भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा, लॉस में नहीं जाएगा। इफ ही विन ओनली 2 ट्रेड्स, अगर आप 10 में से 6 ट्रेड्स लॉस करते हैं और 4 विन करते हैं तो आप 250 पिप प्रॉफिट में होंगे। अगर 7 आप नुकसान में कर देते हैं और 3 प्रॉफिट में कर देते हैं, फिर भी आप 125 पिप प्रॉफिट में होंगे। जिस तरह के सोहेल भाई ने बताया, तो उसने 7 विन किए हैं, अगर वो 7 लॉस कर देता तो क्या होता। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा है, जबरदस्त। एक अनाड़ी को तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मिल सकता। लाइक यहां पे देखें, अगर आप फर्ज करें 2 ट्रेड्स में जस्ट प्रॉफिट करते हैं तो आपको 200 पे प्रॉफिट बनेगा। तो हम 25 = 8, 8 आपने लॉस किए हैं और हमने 8 ही प्रॉफिट, सॉरी 2 का 200 का प्रॉफिट किया है, तो वो 0 हो जाएगा, नो प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से 2 ट्रेड्स भी अगर आप प्रॉफिट में कर दें मनी मैनेजमेंट के इस रूल के तहत, तो आपको नुकसान ही होगा। और फॉरेक्स में एक रूल है, फॉरेक्स में एक बड़ा सिंपल सा रूल है, वो ये रूल है कि जो बंदा लॉस नहीं ना करता, सॉरी जो बंदा प्रॉफिट नहीं करता खैर है, जो बंदा लॉस करता है वो नाकाम है, लेकिन जो लॉस भी नहीं करता और प्रॉफिट भी नहीं करता वो फॉरेक्स में कामयाब माना जाता है। फॉरेक्स का एक रूल है, जो लॉस भी ना करे प्रॉफिट भी ना करे फिर भी वो कामयाब ही माना जाएगा, बिकॉज अगर उसने कमाया नहीं तो कुछ गवाया भी नहीं, तो इट्स गुड। तो ये थे आज के हमारे 4 एग्जांपल्स, और इसको 101, 102, 103 एंड 104 जो रेशियोज हैं आप इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। करना सिर्फ एक काम है, नसीर भाई और जिशान, काजमी भाई, या जितने भी हमारे दोस्त हैं, लाइक अब्दुल अहद तरीन, अवैस, जो भी न्यू ट्रेडर हैं या ओल्ड पहले लॉस कर चुके हैं, लाइक कासम काजमी, तो सिर्फ एक रूल पे इंप्लीमेंट कर लो भाई, सिर्फ एक रूल। आप एक रेशो को पकड़ लो, अपने मनी मैनेजमेंट का एक प्लान बना लो, और तुमने कहना कि मैंने इसके ऊपर हिलना नहीं है, इससे चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहीं भी हिलना नहीं है यहां से, मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर रहना है। अगर मैंने 103 रखा है तो 103, यानी कि हर दफा स्टॉप लॉस में हिट होने दूंगा। होता क्या है कि अब्दुल अहद भाई, कि जब हम अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देते और हमने होप पे आ जाते हैं और हम अपनी तस्बीह पे बिलीव कर लेते हैं कि मेरी तस्बीह तो चली जाएगी, तो फिर अकाउंट वाश ही होते हैं। ठीक है, तो अकाउंट वाश नहीं होने चाहिए। अगर आप मनी मैनेजमेंट के रूल को सोहेल भाई एंड कासिम भाई ने पहले थोड़ा सा लॉस किया हुआ है, कोर्स करने के बावजूद भी किया हुआ है, तो कोर्स करने के अंदर आपको बताया जा रहा है, जो जो उस पर अमल नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ये तो मैं यहां पे भी कहता हूं। तो भाई एक सिर्फ 4 एग्जांपल दिए हैं, 4 रेशोज दिए हैं, 4 में से एक रेशो पकड़ लो और उसको पकड़ कर चलो। यार तुम अपने आप को एनालाइज तो करो, मैं कितने % प्रॉफिट करता हूं और मेरी ट्रेड्स जो हैं वो कितने % प्रॉफिट में क्लोज होती हैं। लाइक अगर मैं 10 ट्रेड्स करता हूं तो 10 में से कितनी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती हैं। पहले ये काम आपने करना है, आज से ही आपने ये काम करना है कि भाई इस वीक 10 ट्रेड करनी है, लिख लेना है, इतनी टीपी टू इतने स्टॉप लॉस, नेक्स्ट वीक फिर 10, नेक्स्ट वीक, इस तरह 3 वीक आप 10-10 ट्रेड करें और एंड पर रिजल्ट निकालें कि मैंने एवरेज कितनी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज की हैं, कितने टीपी हिट हुए, कितने स्टॉप लॉस। उसी हिसाब से आप अपना रेशियो चूज करें और रेशियो चूज करने के बाद उस पर आप ट्रेड करें और स्ट्रक्ट हो जाए उसके ऊपर। $100 का जी मैं जरूर बताऊंगा नसीर भाई। सर अगर रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर स्टॉप लगा कब बोला था सर आपने, बट उसमें $10 भी।
देखें नसीर खटक भाई, बिल्कुल हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं या जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो तब हमारे जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वो कुछ और होते हैं, तो यानी कि सॉरी सपोर्ट कह रहा हूं, हमारे टीपी और स्टॉप लॉस कहीं पे और आ रहे होते हैं। जब हम इन रूल्स की बात करें या जब हम इन अपने मनी मैनेजमेंट के प्लान की तरफ देखें तब हमारे टीपी और स्टॉप लॉस कहीं और जा रहे होते हैं। तो इस चीज का क्या किया जाए? तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। सिंपल जी, आप जो होता है ना फाइनेंस का डिपार्टमेंट, क्योंकि पैसा उसके हाथ में होता है, ताकत उसके हाथ में होती है, वो जो कह दे ना वो करना पड़ता है। ठीक है, सम टाइम आपको दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा ब्लैकमेल किया जाता है, तो आप कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में आ जाते हो। लेकिन जो फाइनेंस की जो कंडीशन है ना, उनको मानना पड़ता है आपको। तो लाइक यहां पे भी आप यही सेम रूल अप्लाई करेंगे। आप अपने स्टॉप लॉस को पहले देखें कि यहां पे स्टॉप लॉस कौन सा बनता है, उसी हिसाब से आप उसकी टेक प्रॉफिट का रेशियो सेट कर दें। लाइक आपका स्टॉप लॉस अब जा रहा है 100 पिप और यहां पे आप पुट कर रहे हैं, टेक प्रॉफिट आपका वो रह रहा है, वो कहीं और जा रहा है, तो आप उनको एक डिसिप्लिन में लेके आए। टेक्निकल एनालिसिस को उसकी जगह पे रहने दें, यहां पे एक डिसिप्लिन पे लेके आए और यहां पे आपने रिस्ट्रिक्ट हो जाना है। पहले नंबर पे तो मैंने आपको यह बताया ना कि तुम पहले 3 वीक कम से कम अपने 10-10 ट्रेड देखो कि कितने टीपी कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। उसके बाद तुम ये देखो कि मेरा टीपी कितना बड़ा होता है, मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है। एवरेज मैं डेली पे ट्रेड करता हूं, एवरेज मैं हार्ली पे ट्रेड करता हूं, या मैं मंथली पे ट्रेड करता हूं। लाइक आपको मैं हमेशा जोर देता था कि यार डे 1 पे ट्रेड किया करो, वीक 1 पे ट्रेड किया करो, तो उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं आज। उससे भाई मेरे होगा ये कि अभी हम डे 1 पे ट्रेड कर रहे हैं और डे 1 की कंडीशन आपके सामने है। तो अगर यहां पे मैंने रेशियो रखनी है, मैंने 25 पिप का स्टॉप लॉस रखना है और मैंने 100 पिप का टेक प्रॉफिट रखना है, तो क्या करूंगा, क्या होगा उससे? यहां पे देखें जरा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा प्लीज। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आ गया और ये आ गया है, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये लें, ये आपको प्राइसेस चलती नजर आ रही है ना साथ साथ। ये देखें, यहां पे लाइव प्राइस चल रही होती है जब आप स्क्रॉल डाउन या ड्रैग कर रहे होते हैं। यहां पे देखें चल रही 5000 पिप पे मुझे यहां पे $50 का लॉस हो रहा है। ओके ओके, यहां पे मैं अब चलता जाता हूं। अब मुझे देखना है कि मुझे कितने मुझे 25 का टीपी लेना है। ओके जी, मुझे 15 का, मैंने $15 का मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, $15 का। अब 15 से 3 गुना बड़ा मुझे टीपी लेना है। तो ये ना जी, ये चल रही है साथ, आप देखें पिप भी चल रहे हैं और प्राइस भी चल रही है। तो यहां पे मुझे 3 गुना बढ़ा लेना है, तो हो गया $45। ये नहीं, मैंने डॉलर के हिसाब से जरा सेट किया है। आप अगर पिप के हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने तरीकाकार आपको बताया हुआ है कि पिप के हिसाब से कैसे सेट करना है। वो इस तरह सेट करना है कि यहाँ पे 4 फिगर आ रहे हैं पिप्स के। लाइक यहाँ पे मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं। आप इसको 3 भी कंसीडर कर सकते हैं या इसको 10 के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, मैंने इसका 1500 ऑलमोस्ट टीपी रखा है, तो $15 का। तो यहाँ पे 1500 की फिगर आ रही थी, 1500 पिप।
1500 पिप तकसीम 10, तो ये 150 पिप का समझ लीजिए मैंने स्टॉप लॉस रखा है, और मैंने 450 पिप का टीपी रखा है। अगर हम इसको एग्जैक्टली हम 100 पिप और 25 पिप वाली कंडीशन पे ले आए तो इसका मुझे 250 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 250 स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 250 स्टॉप लॉस हो गया और 100 पाइप प्रॉफिट रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट अगर मैं उस कंडीशन पे आऊं तो नहीं जी, सॉरी, ये मैं आपको लगा के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग आपको कहते हैं कि पहले आप पेयर की देखो, पेयर की रेशो क्या है, फिर लॉट साइज को उसके ऊपर तकसीम करो, जरब करो, फलां करो, टिमकना करो। तो भाई इतने हम लाइक फाइक होते तो आज कहीं पे डॉक्टर लग गए होते, वकील लग गए होते, इन ऑनलाइन कामों की तरफ ना आते। लाइक एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं मैं, आपको कैलकुलेशन बता दूंगा, आप रट भी लेंगे, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन वो क्या है कि आप करेंगे नहीं। मुझे आपको करवाना है काम, मुझे आपको ना तो रट्टाबाजी मरवानी है, ना ही मुझे आपसे कोई रिवार्ड चाहिए इस तरह का वाह वाह वाह, इस तरह कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सीखें उसके ऊपर वो इजी टू यूज हो और आप उसके ऊपर डेली इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये लगा के दिखा रहा हूं कि आपको जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये देखना है कि मुझे कितने पिप टीपी और कितने पिप स्टॉप लॉस रखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे कितने डॉलर का रिस्क लेना है। लाइक एक ट्रेड है, मुझे $50 का रिस्क लेने की इजाजत है यहां पे। अगर मेरा $3000 का अकाउंट है, $3000 का अकाउंट है जी मेरा, और मुझे यहां पे 5% रिस्क लेना है, तो मुझे $150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बिकॉज मुझे $150 एक ट्रेड ही करनी होगी, तो मुझे यहाँ पे $150 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। यहाँ पे देखें, इजी है, कोई ड्रैग करना है बस, सिंपल। यहाँ पे मैं याद रखें सिर्फ एक ट्रेड लगाना चाह रहा हूं। अगर मैं ज्यादा ट्रेड लगाना चाहूं तो फिर मुझे वो 150 को भी तकसीम करना पड़ेगा जितनी मैं ट्रेड लगाना चाहूं। लाइक मैं लगाना चाहता हूं ट्रेड्स, अल्लाह आपका भला करे, 10 ट्रेड्स ले जी, मुझे हर ट्रेड पे $15 का स्टॉप लॉस रखना है। इजी, समझ आ गया? लो जी, हम यहां पे $15 का स्टॉप लॉस रखते हैं। ले जी, $15 का स्टॉप लॉस रखा। अब मुझे ये देखना है कि मेरी रेशो कितनी थी, 101 थी, तो फिर $15 का ही मुझे प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अगर फर्ज करें हमारी कंडीशन 101 हम प्लान चूज करते हैं, रेशियो जो है 101 रखते हैं, तो यहां पे सेट करना पड़ेगा $15 टीपी और $15 ही स्टॉप लॉस। लाइक अगर मैं 102 चूज करता हूं तो यहां पे मुझे $15 का स्टॉप लॉस और $30 का टीपी रखना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं? अगर मैं 103 रेशियो रखता हूं, 102 पे मुझे $50 का, सॉरी 30 का हो रहा था, यहां पे मुझे 45 का होगा। 103 अगर मैं रखता हूं, ओके। अगर हम 104 रखते हैं तो मुझे यहां पे और भी ज्यादा प्रॉफिट होएगा, और मुझे जस्ट $15 का रिस्क लेके मुझे प्रॉफिट लेना है $60 का। नहीं जी भाई, मैंने आपको चारों करके दिखा दिए लाइव, ठीक है। आपको जस्ट ये निकालना है कि मैंने किस ट्रेड पर कितने, अपने अकाउंट का कितने % रिस्क लेना है, पहली चीज आपने निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा $1000 का अकाउंट है, पहली चीज आपने जो निकालनी है कि मैंने कितना रिस्क लेना है। मैं 2% लेना चाहता हूं, मैं 5% लेना चाहता हूं, या मैं 10%, कितना? तो मैं कहता हूं यार एवरेज हो तुम ऐसा करो, अपने पूरे अकाउंट का 5% रिस्क ले लो। तो $1000 हमने, सॉरी नसीर भाई ने कहा था $100 का एनालाइज करें, तो हम $100 फर्ज करो मैंने $100 इन्वेस्ट कर लिया, $100 का मुझे 5% रिस्क लेना है, तो इज इक्वल टू 5। तो भाई नसीर आप $100 में से $5 का लॉस कर सकते हैं, और आप $5 का आपको इजाजत है ट्रेड करने की।
अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम $5 की एक ट्रेड करना चाहते हो, ये $5 की तुम 10 ट्रेड्स करना चाहते हो। अगर $5 की तुम 10 ट्रेड्स करना चाहते हो तो इसको आप तकसीम कर लें। अगर फर्ज करें 5, इसको अब हमें माइक्रो पिप्स में आना पड़ेगा। हमारे पास $5 हैं, तो माइक्रो पिप में अगर बात करें तो मतलब मेरे पास 500 सेंट है। $1 के अंदर होता है 500, एक डॉलर के होता है 100 सेंट $1 के अंदर। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी रुपीज ₹1 के अंदर 100 पैसा होता है, इस तरह $1 के अंदर 100 सेंट होता है। तो $5 जब 100, दैट मीन हमारे पास 500 सेंट ट्रेड करने के लिए। इनको तकसीम कर दो 10, तो तुम 0.5 की ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, अब आप 0.05 माइक्रो ट्रेड लगाते जाओ और आप 10 ट्रेड लगाते जाओ इसी तरह लगातार। समझ आ रही है आपको नसीर भाई? कुछ समझ लगी? आज के लेक्चर से कुछ हासिल हुआ, यानी कि कुछ प्लान चूज किया आपने अपना? ओके जी, लेट मी रीड योर क्वेश्चंस। मेरी चाय ठंडी हो गई। शिट, अब ये दोबारा गर्म करवानी पड़ेगी और वाइफ की झिड़कियां भी खानी पड़ेंगी। जस्ट किडिंग। ओके, $100 का। सर जी आपकी नवाज पे कोई कमेंट दें 11 बजे। नवाज कौन है यार? ओके, अच्छा 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 अच्छा, एग्जैक्टली, न्यूज लिखा होगा, न्यूज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो न्यूज तो आज FOMC की थी। आ, अभी 10 मिनट ही हैं न्यूज आने में। 11 बजे हम लोग लाइव ही बैठे हैं। आज हम सब मिलके न्यूज को देखते हैं। न्यूज के बारे में मैंने डिटेल ही पढ़ा यार। ये मैंने आपको पढ़ाया था फेडरल फंड्स के बारे में। तो ये लोग मीटिंग करेंगे, कोई 15-20 लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे और जो भी उनके मामला हैं उनके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे। और लाइक इसकी जो बाद में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज देंगे, फिर मार्केट ऊपर या नीचे भागेगी। तो मुझे तो इतना इसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। FOMC पे मैं ट्रेड करता नहीं, मैंने कभी स्टडी नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से यूरो USD डाउन जाएगा। लाइक GBP USD को भी अब जाना तो चाहिए डाउन। सुबह से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज तो है जो उनको रोक रही है। लाइक इस पे मेरा नो कमेंट, अगर बिकॉज मैंने इस न्यूज को ट्रेड नहीं किया, ना ही करता हूं। और ये मेरी बिल्कुल भी उन न्यूज में से एक न्यूज है जिनसे मैं नफरत करता हूं। और मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि आपने कुछ अपनी मर्जी की न्यूज रख लेनी है। लेट्स देखते हैं रिजल्ट इसका क्या आता है। लाइक अभी के बारे में कमेंट्स दो कि अभी जो तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया। नसीर खटक, सबका मुझे आंसर चाहिए कि तुम किस रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ तुम इजी फील करते हो और तुम कौन सी रिस्क रिवार्ड रेशो रखना चाहते हो, कौन सी अच्छी लगी है आपको? 101, 103, 102, जिशान खालिद 103, नसीर खटक 101, फैसल 103, 102, कासिम भाई 101 वाले अच्छे नहीं है भाई। 101 इज नॉट गुड चॉइस, आई थिंक सो 102 और 103 पे आओ। फाइम बाई 102, 103, 103, 103 इज बेस्ट। वो क्यों? अब मुझसे पूछे सर क्यों 103 इज, वाई 103 इज बेस्ट? पूछे चले जी मैं बताता हूं। 103 इसलिए बेस्ट है भाई बिकॉज अगर आप 10 पेयर अलग अलग निकालें, लाइक मैंने निकाले हुए हैं
गोल्ड, यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी, जेपीवाई, अलग अलग पेयर्स हैं। आई मीन कोई मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई मैंने इसके ऊपर जादू मंत्र नहीं फूका, कोई कुछ नहीं किया मैंने इसके ऊपर। और अगर मैं कॉइन उछाल के भी कर देता हूं, ट्रेड लगा देता हूं, तो कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर एनालाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रॉफिट हो सकता है। लाइक फर्ज करें, आ जाए यहां पे जी, लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। फहीम भाई तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते ही नहीं है। चलें, ज़ीशान खालिद भाई ने देखा कि जनाब यूरो यूएसडी ने यहां से ब्रेकआउट मारा है और जो इसकी कैंडल है वो मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल भी डाउन की है। तो यहां पे ज़ीशान खलील भाई यहां पे सेल की ट्रेड ले लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहां पे रख देते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना छोटा सा इनका, स्टॉप लॉस छोटा सा इनका कितना, बहुत ज्यादा 50 पिप का होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना टेक प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा रखना है तो 150 पिप। ठीक है, तो यहां पे आके इनका टीपी हिट हो गया। मार्केट ऊपर गई, इन्होंने ट्रेड क्लोज होगी, सब्र किया, ऊपर गई नीचे आई, इन्होंने कुछ नहीं कहा। यहां से फिर ब्रेकआउट जब हुआ, इन्होंने फिर यहां से बाय किया और यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया और टीपी वही 150 पिप। तो ये यानी कि यहां पे तुम लोग ट्रेड करोगे कब, चाहे हफ्ते में एक या महीने में एक। ठीक है, लेकिन जो भी ट्रेड करोगे उसके ऊपर प्योर और अच्छा प्रॉफिट आएगा। और इसको तुम एक और इसके अंदर खूबी है ये कि तो बिग टाइम फ्रेम की तो अलग अपनी स्टोरी है ना। अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आ जाते हो, लाइक तुम बात करो H1 की, H1 पे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का पता है ना आप लोगों को, इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं डेली ट्रेडिंग को, इंट्रा वीक वीकली ट्रेडिंग, इंट्रा मंथ मंथली ट्रेडिंग। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, जो एक दिन के अंदर ट्रेड लगाते हैं और एक ही दिन के अंदर क्लोज करते हैं, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप H1 पे आ जाते हो और यहां पे इंट्रा वन ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर देते हो, हर ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लगा रहे हो। ठीक है, हर ब्रेकआउट पे। तो यहां पे आपको प्रॉफिट के कितने % चांसेस हैं? फर्ज करो यू आर इग्नोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू आर इग्नोर फिबोनाची, यू एवरीथिंग यू आर इग्नोरिंग। आप सिर्फ कैंडलस्टिक को ले लो, आप कैंडलस्टिक के 10 पैटर्न्स पे 10 ट्रेड्स लगाते हैं, 10 पेयर्स पे 10 पैटर्न आप निकालते हो और उन 10 के ऊपर आप ट्रेड लगा देते हो। मुझे उम्मीद है कि आपके 5 से 6 से 7 टीपी हिट होंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होता और 3 या 4 भी टीपी हिट हो गए तो यू आर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो आई थिंक सो दैट्स ऑसम एंड कूल चॉइस है ये। रूल तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, तो अगर ब्रेकआउट, अगर हम फर्ज करो मूविंग एवरेज एक लाइन लगा लेते हैं 50 की, ठीक है, तो तुम हर दफा सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी 3 है। ठीक है, अगर हम बात करें रिस्क रिवार्ड रेशो हमारी 3 की 103 है, तो हम हर एक पे 50 पिप लॉस करते हैं और हम 150 पिप प्रॉफिट करते हैं। तो यहां से ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड की, यहां पे स्टॉप लॉस लगाया, टीपी 150 हिट, यहां से ब्रेकआउट हुआ, टीपी हिट, यहां से ब्रेकआउट हुआ, टीपी कोई नहीं हिट हुआ, चलो जी आपको लॉस हो गया, 2 लॉस। यहां पे ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड लगाई, टीपी हिट, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लगाई, लेकिन ट्रेड वो अभी टीपी हिट नहीं किया, आपका टीपी यहां पे है और मार्केट वापस आ गई है। तो कल आपको एक तरकीब बताई थी, याद है आपको, कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आना दोबारा स्टार्ट हो जाए तो क्या करना है, आपने अपना स्टॉप लॉस फौरन चेंज कर देना है। और स्टॉप लॉस हमने चेंज कर दिया, तो दैट ट्रेड क्लोज विद नो लॉस विद नो प्रॉफिट। तो यार मेरे ख्याल से 103 इज बेस्ट चॉइस, आई थिंक सो। तो आप लोग 103 पे काम करें तो बेस्ट है। अब फर्ज करें एक अकाउंट पे मैंने आपको दिखाने के लिए आज सिक्का उछाल के ट्रेड लगाई और सिर्फ 2 ट्रेड्स लगाई, लाइक $3000 का अकाउंट है और यूरो यूएसडी, हाँ यूरो यूएसडी।
तो यहां पे मैंने ट्रेड की, 3 ट्रेड्स की, एक तो अभी आपके सामने लगाई जीबीपी यूएसडी की। तो यहां पे देखो कि यहां पे मैंने वो 101 102 वाला, सॉरी 102 वाला जो है यहाँ पे फार्मूला अपनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट छोटा, स्टॉप लॉस बड़ा। तो अगर ये लॉस भी हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, क्योंकि न्यूज आने वाली है, स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो मुझे दुख नहीं होगा, बिकॉज ऑफ बिकॉज आज मेरा जो इस अकाउंट पर प्रॉफिट था वो $80 था। तो अगर उसमें 20-30 चले भी गए तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ अगर मेरे 2-3 टीपी हिट हो गए, एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नो वरी। तो मेरे ख्याल से 103 या 102 आपको चूज करना चाहिए। 102 वो चूज करें जिनको उम्मीद है कि 50-50 वो निकाल लेंगे। तो अगर 50% भी टीपी हिट हो जाते हैं तो दे आर इन प्रॉफिट। अगर 103 करते हैं तो ये तो सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज को फोकस करना होता है, वो क्या है कि आपको ज्यादा श्योर होना चाहिए, आपको ज्यादा श्योर होना चाहिए कि आया के जो है मैं जो ट्रेड कर रहा हूं इसके कितने % चांसेस है टीपी हिट करने के। लाइक अगर उसके चांसेस अप टू 80 to 90 हैं तो फिर आप ट्रेड करें। अगर आप 103 पे आते हैं तो, अगर 101 और 102 पे आते हैं तो फिर आप जिस तरह मर्जी ट्रेडिंग करते हैं, उसमें मेरे ख्याल से इतना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको 103 में मिलेगा। और हमारा जो आज मैंने आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस जो पढ़ाया है पीछे, उसके हिसाब से भी मेरे ख्याल से 103 और 2 इज बेस्ट, ठीक है। आई थिंक सो न्यूज आ गई है और मार्केट में जो है वो हलचल काफी ज्यादा तेजी हो गई है मार्केट में। इसलिए मैं चाह रहा था कि आज मैं थोड़ा सा वेट करूं और हम लोग जो है वो लाइव इसको न्यूज को देखें, इफेक्ट को। फर्ज करें मैं 1 घंटे की ट्रेडिंग करता हूं, एक आर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं, और फर्ज करें यहां पे ब्रेकआउट हुआ था, तो यहां पे मैंने बाय की ट्रेड लगा दी, मेरा टेक प्रॉफिट था ये, और नो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस था ये। अब मार्केट वापस आ रही है, तो मुझे अपना सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे अपना स्टॉप लॉस जो है वो चेंज करना चाहिए, ठीक, वो यहां पे रखना चाहिए जहां पे ट्रेड लगी थी। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं भी होता और न्यूज के टाइम पे आपका एसएल भी हिट हो जाता है तो नो वरी, आपको पता है कि मैंने 10 में से कितने स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं और कितने टीपी हिट करवाने हैं, यू नो वेरी वेल। तो मेरे ख्याल से आपको अभी देखें हमारा एक टीपी हिट करने के करीब है मार्केट, यूरो यूएसडी पे हमारा टीपी हिट हो गया है, आई थिंक सो। कितने डॉलर का हिट हुआ है? तो यार ये देखो मैंने न्यूज के टाइम पे भी ट्रेड छोड़ी हुई थी और हमने न्यूज के टाइम पे भी $62 प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। आप लोगों के सामने वो ट्रेड लगी हुई थी, लॉस में थी, मार्केट मुझे मैनिपुलेट कर रही थी, मैंने सुबह से ट्रेड लगाई हुई थी, मार्केट मुझे मैनिपुलेट कर, लेकिन मैं अनाड़ी होता तो डर के भाग जाता पहले ही ठीक है। तो यार कहीं स्टॉप लॉस, मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा, तो मैंने क्या किया, मैं रिस्ट्रिक्ट रहा, कदम मैंने जमा के रखे कि यार नहीं, मुझे टीपी हिट करने का या स्टॉप लॉस हिट करने का वेट करना है और मुझे मस्ट भी वेट करना है। तो मैंने वेट किया और यू आर नो। लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पूला हूं या मैं बहुत किंग हूं फॉरेक्स में, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ही नहीं सकता, भाई होते हैं, हो भी क्यों ना, हमारे प्लान का हिस्सा ही है। स्टॉप लॉस हिट किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम में से हर एक बंदा जिसने मेरे से कोर्स बाय किया तो वो यही सोच के किया था कि यार हमारा कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, सर से हम सीखेंगे, सर हम ऐसे जादू की पुड़िया देंगे कि स्टॉप लॉस, यार ये बात गलत है, सॉरी प्लीज सॉरी। स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं और स्टॉप लॉस हिस्सा है हमारी ट्रेडिंग का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हिस्सा है हमारी ट्रेडिंग का। तो हमें देखना है कि किस तरह अगर स्टॉप लॉस हिट होता है हो, लेकिन हमें प्रॉफिट जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में हो, मेरे जो चूल्हे का सर्किट है वो चलता रहे, मेरे जो घर का सर्किट है वो चलता रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट। अब मुझे यहाँ पे $18 का प्रॉफिट हो रहा है या $19 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं अपने रूल पे स्ट्रिक्ट हूं तो मुझे ये ट्रेड रखनी है। और अगर मैं वो चिंदी चोरों वाला काम करूंगा, प्रॉफिट आ रहा है जल्दी से ट्रेड निकालो, नहीं नहीं,
ऐसा नहीं करना हमने जस्ट अब करना ये है, सेफ साइड पे आना है। हमने सिर्फ ये करना है कि हमने अपना स्टॉप लॉस चेंज कर देना है और हमने अपना स्टॉप लॉस यहां पे रख देना है। मैंने नीचे रख दिया कि अब मेरी ट्रेड लॉस में क्लोज हो ही नहीं सकती। अगर स्टॉप मार्केट वापस भी आती है तब भी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। कैसा है, मेरी बात कोई पल्ले पड़ी कि नहीं? ये तो अल्लाह की तरफ से मार्केट हमारी फेवर में जा रही है और आपको लाइव ये सब कुछ देखने का मौका मिल रहा है। और आप लाइव जो मैंने आपको कल पढ़ाया था और आज पढ़ाया था उसके ऊपर लाइव जो आप इंप्लीमेंट है वो आप देख रहे हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात या नहीं? कोई पल्ले पड़ा या नहीं? कि हमें अब लॉस के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, अब हमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मार्केट वापस जाती भी है तो मार्केट ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेना, लेकिन मुझे अपना टीपी हिट करवाना ही करवाना है। मैंने अपना टीपी कुछ सोच के लगाया था, वो रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो या अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी देखा, तो अब मुझे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहना है। मार्केट मुझे जितना मर्जी जो है वो क्या कहते हैं मैनिपुलेट करे या मुझे मार्केट ऊपर जा दिखाए, बिकॉज आई एम सेफ राइट नाउ। ठीक है जी, तो कल हम रिस्क रिवार्ड रेशोज को और मनी मैनेजमेंट को और ज्यादा डिस्कस करेंगे और ज्यादा चीजें देखेंगे। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, वरना टिल नो आज का लेक्चर एंड है। बाकी हम कल लॉट साइज पे दोबारा बात करेंगे, हम दोबारा मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे। और तुम सबका मुझे कल प्लान चाहिए, तुम सबका मनी मैनेजमेंट प्लान चाहिए मुझे। लाइक मुझे प्लान चाहिए कि तुमने कॉइन फेंकने हैं, कल तुमने 10 डेमो पे करो या रियल पे करो, कल तुम 10 ट्रेड लाजमी करके आओ, कॉइन फेंक के आओ, कॉइन पे ट्रेडिंग करो, अपने एनालिसिस पे ट्रेडिंग करो। एक ही दिन में 10 कर लो, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने 50 का रखा, 50 वाला मेरा फेवरेट है। 50 वाला ही है ना? हाँ यार 50 वाला ही है, 50 का ही रखा था। एक मिनट जिशान, नसीब भाई सॉरी, क्लिक नहीं हो रहा। इंडिकेटर लिस्ट एंड मूविंग एवरेज, यहां पे देखिए सिर्फ एक इंडिकेटर रखा हुआ मूविंग, 50 का पीरियड है जी, सिंपल मूविंग एवरेज 50, ठीक है नहीं। अब मार्केट मैनिपुलेट करे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, खुद के जितना मर्जी जो मर्जी कर ले मार्केट, मुझे पता है मार्केट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अपने इमोशन पे कंट्रोल इस तरह करना है कि यार अभी $35 का प्रॉफिट हो रहा था, यार अभी 18 का हो गया, अब 16 का हो गया। वो मार्केट को देख दे के हार्ट अटैक ना करवा लेना। बंद करो मेटाट्रेडर 4 को, बंद करो और फेसबुक यूज करो, मौज मस्ती करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, बीवी बच्चों को टाइम दो। ये जो ट्रेड के सामने बैठा रहना 24 घंटे, ये कहीं का इंसाफ नहीं है और ये जस्ट और जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। और हमारे दिल उतने नहीं है बड़े और ना ही हम इतने प्रोफेशनल हैं। ये प्रोफेशनल लेवल की चीजें हैं कि बंदा देख देख के बर्दाश्त कर ले। ओए ओए कुछ नहीं, कुछ ठीक है, ओए 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 पहले 10 पे चला गया था, अब 23 पे आ गया, फटाफट बंद करो। इस तरह की कंडीशन होती है। आप अपनी वाइफ को साथ बिठाएंगे, वो भी आपको कहे जल्दी जल्दी बंद कर देना, मैंने आपको कहा भी था, वही दोबारा लॉस में चला जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस बड़ी आती हैं आपके सामने, आपको रिस्ट्रिक्ट रहना किसी तरीके से, ठीक है। सही बातें होता है ऐसे, मेरे साथ नहीं तो मेरे दोस्तों के साथ, मेरे साथ भी होता है, इवन हम भी इंसान है यार, क्या हो गया, ठीक है। तो आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, ओए ओए जल्दी बंद कर दे यार तो यार रिस्ट्रिक्ट रहना, अपने आप को सेव कर लो। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक और काम भी कर सकता हूं। अगर मुझे सेफ प्रॉफिट चाहिए और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। आप कितने पे प्रॉफिट में हो ये चेक करो। सॉरी, एज पॉइंट मैं अभी मैं 500-600 पे प्रॉफिट में हूं, तो मैं लगा लेता हूं यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेता हूं 300 का या 400 का, वट एवर। तो यार 400 पिप मार्केट मुझे दे के ही बंद होगी, मेरी एंट्री में अरे कितना स्टॉप लॉस नीचे आ गया, ये मार्केट नीचे जाती जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस नीचे जाएगा। यार अगर तुमको ये डर है कि मार्केट कहीं वापस ना आ जाए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, तुम कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, कभी भी मार नहीं खाओगे, ये मैं 100% गारंटी देता हूं तुम्हें। ओके जी, आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आज के वेबिनार का के ऊपर गौर कीजिएगा, बार बार देखिएगा और प्लीज अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो जो सोच लें, कसम खा लें और अपने अपने पास लिख के रख लें, उसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है जी। बाकी हम कल और मजीद रूल बनाएंगे।
थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। और एंड में वही एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आसपास से रहने वालों को ख्याल रखें, हमेशा देने वाले बने, कभी किसी से कुछ मांगे ना, इवन सिग्नल ही क्यों ना हो वो भी लोगों को दें, सिखाएं लोगों को जो कुछ लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन किसी को कुछ ये ना कहें जाके। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात जाते जाते शेयर कर जाऊं, सॉरी मुझे याद आ गई। मैं जब स्टार्ट में फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन हुआ था ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं, इंटरनेट मार्केटिंग में, तो मुझे कुछ आता नहीं था, मुझे पीटीसी साइड का नहीं मुझे पता था, मुझे ये नहीं पता था कि कैसे कमाए जाते हैं पैसे। तो मैंने इधर उधर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, तो फिर मैं पता क्या करता था, जो काम बंदा कर रहा होता था ना उसको कॉल करता था और उसको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता था कि यार आपको पता है इस तरह से इंटरनेट पे पैसे कमाए जाते हैं और ये तरीका है, आप करते हैं? वो कहता था हाँ ये भी करते हैं, मैं भी करता हूं। तो मैं कहता हूं अच्छा चलो मैं आपको सिखाता हूं जो मुझे आता है। तो जो मैं उसको सिखाता था ना, वो बदले में अब जो उसको आता था वो भी मुझे सिखाता था। तो मतलब आज तक मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया ही नहीं, मैंने हर एक को देने की बात पे आया हूं। ठीक है, इवन यू, मैंने आपको पहले 10 दिन का फ्री ट्रेनिंग कोर्स दिया, फिर ट्रेनिंग वीडियोस दी मजीद फ्री, फिर आप इंप्रेस हुए और आपने सोचा कि यार सर से क्यों ना हम पेड कोचिंग ले लें। ठीक है, तो हमेशा पहले दो लोगों को, अगर किसी फॉरेक्स ट्रेडर आपकी नजर में अच्छा है और आप देख रहे हैं यार बड़ा पूल है यार, ये तो कमाल है, तो उससे डायरेक्ट जाकर तरले मिनतना शुरू कर दो, मिनता बेकारियां और का ये काम नहीं करने आपने। यू आर प्रोफेशनल, यू आर माई स्टूडेंट। तो आपने उसको जाके बोलना है कि भाई ये मुझे फलां चीज आती है, आपको भी आती है, अगर नहीं आती तो मैं आपको सिखाता हूं। आपका दोस्त बन जाएगा, आपको सारी चीजें बताएगा कि सर जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो लॉस करता हूं, मैं तो एमिशोनियां मारता हूं, हर चीज बताएगा जैसे मुझे सारे आके बताते हैं। जितने बड़े बड़े फॉरेक्स के ट्रेडर बने फिरते हैं फेसबुक पे या बड़े बने, वो सारे आके यहाँ पे हकीकत बताते हैं, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ से वो कुछ लेके ही जाएंगे, देके कुछ नहीं जाएंगे। तो तुम्हारे पास भी जो भी आए, चाहे वो उधार लेने वाला हो, कोई नॉलेज लेने वाला हो, कोई कुछ भी, तुम हमेशा उसको देने वाले बनो। मैं कभी ना सुनूं कि मेरे किसी स्टूडेंट ने किसी के आगे जाके किसी के कोई चीज मांगी है, कोई बुक मांगी है, हमेशा देने वाली बात करो। अगर किसी की बुक चाहिए आपको तो अपनी बुक लेके जाओ, यार तुम्हें ये बुक पढ़ी है, कितनी कमाल की बुक है। वो कहेगा यार मैंने ये नहीं पढ़ी, मैंने मेरे पास ये मैंने ये पढ़ी है। तो तुम कहो यार लाओ मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं क्या है तुम्हारी बुक। तो ये है बात, हमेशा देने वाले बनो प्लीज। मेरी इस नसीहत पे आप अमल कर लें। मेरे से आप बड़े हैं छोटे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम योर टीचर, दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, तो प्लीज इसके ऊपर अमल कीजिएगा और आप इंशाल्लाह नाकाम नहीं होंगे, हमेशा कामयाबी होंगे। और आप एक चीज लाइव देख रहे हैं अभी, जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे 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 आता जा रहा है और मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस है ना मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी $45 एक ट्रेड प्रॉफिट दे रही थी, जिसको हम 25। होता ये है एक्चुअली में, होता ये कि जब हम प्रॉफिट करने पे आते हैं तो हम वो प्रॉफिट की ट्रेड जल्दी क्लोज कर लेते हैं, डर हमारे अंदर डर बैठा होता है, और जब हम लॉस करने पे आते हैं तो हम अपना पूरा अकाउंट ही वॉश करवा देते हैं। तो भाई हमने ऐसा नहीं करना। अब हम प्रोफेशनल हैं, वी आर प्रोफेशनल्स। ठीक है, वी आर फॉरेक्स उस्ताद, आप सारे फॉरेक्स उस्ताद हो, आप लोग हमारी वेबसाइट के शाख हो हमारी एक। तो प्लीज अपने अंदर, मेरी जो काविश है आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना और आपको रूल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहना, बस इसके ऊपर अमल कर लो और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी, चलो ये ट्रेड तो चलती रहेगी और चलते हैं फिर इंशाल्लाह। एंड पे वही बात, हमेशा देने वाले बनो, किसी से कुछ लो ना, इंशाल्लाह सारी दुनिया से तुम खुश हो जाओगे और सारी दुनिया तुमसे खुश हो जाएगी। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज।